अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस बताने लगा हूं। मटेरियल के वेरिएंसेस हो गए, लेबर के हो गए, वेरिएबल ओवरहेड हो गए। अब मैं फिक्स्ड बताने लगा हूं। एक मिसाल से समझाता हूं। अच्छा, जो स्टैंडर्ड कार्ड बनाया है ये कब बनाया होगा? साल के शुरू में। और बजट भी कब बना रहे होते हैं? साल के शुरू में। तो स्टैंडर्ड की इंफॉर्मेशन को यूज़ करके ही बजट बनता है। बजट बनाते हुए स्टैंडर्ड कार्ड को यूज़ किया जा रहा होता है। जब बजट बन रहा था तो बजट में रखा था कि फिक्स्ड एफओएच होंगे 150,000। और लेबर से काम लिया जाएगा 50,000 घंटे। और स्टैंडर्ड कार्ड ये भी साल के शुरू में ही बना था। इसमें यह रखा था कि एक यूनिट पे 3 लेबर आवर्स काम हुआ करेगा और नहीं, हाँ ठीक है, 3 रुपये रेट हुआ करेगा और 4 घंटे काम कर लेते हैं। चलो, एक यूनिट बनाने में 4 घंटे लगा करेंगे और पर लेबर आवर 3 रुपए के ओवरहेड्स हुआ करेंगे। और एक चीज इधर मिस हो गई, $50,000 को 4 से डिवाइड करिएगा। ये हमने बजट बनाते हुए चीजें तय की थी कि इस साल हम 12,500 यूनिट्स बनाएंगे, 50,000 घंटे लेबर से हम काम लेंगे और 1.5 लाख रुपए के फिक्स्ड एफओएच होंगे। और स्टैंडर्ड कार्ड हमारा बना हुआ है कि एक यूनिट बनाने के लिए 4 लेबर आवर्स लगते हैं और 3 रुपए पर आवर फिक्स्ड ओवरहेड का रेट है। और ये आपको बताया था कि ये OAR होता है, स्टैंडर्ड कार्ड में ये OAR है। अच्छा, 3 रुपए कैसे निकला? कैसे निकला होगा? OAR है, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड लेबर आवर्स। लेबर आवर 1.5 लाख डिवाइड बाय 50,000, ये ऐसे 3 रुपए निकला होगा। एक यूनिट बनाने में 4 घंटे लेबर के लगेंगे। यही वजह है कि 12,500 यूनिट्स बनाने में कितने लगने थे? 12,500 यूनिट्स बनाने के लिए अगर एक के लिए 4 लगने हैं तो ये वो 50,000 है। तो स्टैंडर्ड कार्ड बनता है पहले, उसको इस्तेमाल करके ये बजट बनता है कि अगर हमने 12,500 यूनिट्स बनाने का प्लान किया है तो यकीनन कितने घंटे लगेंगे? 50,000। ये वो 50,000 है। पहले इन दोनों इंफॉर्मेशन को देखिए, समझ आती है बात। अब साल गुजर गया और एक्चुअल रिजल्ट्स हमारे सामने आ गए। इस गुजरे हुए साल में
प्रोडक्शन हुई 15,000 यूनिट्स और लेबर ने इन 15,000 यूनिट्स को बनाने के लिए 66,000 आवर्स लगाए और जो फिक्स्ड ओवरहेड्स हुए वो हुए 2,10,000। ये एक्चुअल होने वाला डाटा है। इस डाटा की सारी फिगर्स पहले देख लें, फिर मैं आपको इस डाटा से बजटेड, अप्लाइड और एक्चुअल ये तीनों चीज़ें दोबारा बताता हूँ कि इन तीनों में क्या फ़र्क है। हाँ जी, इस डाटा से कोई कन्फ्यूजन? साल गुजरा, उसके रिजल्ट ये है, एक्चुअली इतने यूनिट्स बनाए, इतने आवर्स लगे लेबर के, इतने फिक्स एफओएच हुए, और साल के शुरू में प्लान ये किया था कि ये होगा। ठीक है, चले आगे। एक टर्म यूज करूंगा मैं इन फार्मूलों के अंदर, बजटेड आवर्स, जिसको फार्मूले में मैं BH लिख रहा हूंगा। कितने हैं इस सवाल में? 50,000। क्या लगता है नाम से बजटेड आवर्स क्या होंगे? जो हमने साल के शुरू में सोचे थे कि इस साल इतने घंटे काम होगा, एक्चुअल आवर्स, इसको मैं AH कहा करूंगा। कितने? ये क्या चीज है? जो एक्चुअली जितने आवर्स काम हुआ। स्टैंडर्ड आवर्स ये लेबर में करते रहे भी नहीं, अभी लेबर वेरिएंस में निकालते रहेंगे। ये क्या है? किन के लिए? किन के लिए? जितनी एक्चुअल प्रोडक्शन हुई उसके लिए स्टैंडर्ड के मुताबिक कितने आवर्स लगने चाहिए थे, ये स्टैंडर्ड आवर्स है। 15,000 इंटू 4, 60,000। बजटेड आवर्स, जितनी हमने साल के शुरू में बजट सोचा था कि इतने आवर्स लगेंगे, बजटेड आवर्स। अच्छा, बजटेड आवर्स के लिए मैं एक और बात बोल रहा हूं, ठीक है? तो इसको हम अगर स्टैंडर्ड आवर्स की टर्म में बोलना चाहें तो इस स्टैंडर्ड के मुताबिक एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए कितने आवर्स लगने चाहिए थे और बजटेड प्रोडक्शन के लिए कितने आवर्स सोचे थे। ये बजटेड आवर्स है, ये स्टैंडर्ड आवर्स है। ये फर्क दोबारा सुने, ये 60,000 और 50,000 कैलकुलेट 4 को यूज करके हुआ है। ये जो 60,000 है और ये 50,000 है, ये कैलकुलेट कैसे किया है? ये 50,000 कैसे कैलकुलेट किया था? स्टैंडर्ड था कि एक यूनिट के लिए 4 घंटे लगने चाहिए, और अगर हमने प्लान किया था कि 12,500 यूनिट्स बनाएंगे तो पर आवर्स भी इतने ही लगने थे, तो ये 50,000 भी और ये 60,000 भी मल्टीप्लाई बाय 4 करके कैलकुलेट हुआ है। लेकिन क्या फर्क है दोनों के अंदर? ये है टोटल फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन और ये है टोटल फॉर बजटेड प्रोडक्शन। तो ये बजटेड आवर्स और स्टैंडर्ड आवर्स में फर्क है। ये क्या है? ये एक्चुअल आवर्स है फॉर, ये एक्चुअल प्रोडक्शन। इन दोनों में क्या कॉमन बात है? ये स्टैंडर्ड 4 घंटे की बेस पे है। इन दोनों में क्या कॉमन बात है? ये एक्चुअल प्रोडक्शन की बेस पे है। शाबाश। बजटेड आवर्स और स्टैंडर्ड आवर्स, इनमें फर्क, दोबारा सुने मैंने कहा क्या है? बजटेड आवर्स और स्टैंडर्ड आवर्स में फर्क किस वजह से? प्रोडक्शन। कि ये 4 इंटू एक्चुअल प्रोडक्शन है, वो 4 इंटू बजटेड प्रोडक्शन है।
एक्चुअल और स्टैंडर्ड आवर्स में क्या फर्क है? अच्छा चले, एक्चुअल आवर्स और स्टैंडर्ड आवर्स में कॉमन क्या है? एक्चुअल प्रोडक्शन। अब इन तीनों को मैं दोबारा बोल रहा हूं। स्टैंडर्ड आवर्स हैं एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए कितने घंटे लगने चाहिए थे, और एक्चुअल आवर्स हैं एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए कितने घंटे लगे। स्टैंडर्ड आवर्स एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए कितने घंटे लगने चाहिए थे, और एक्चुअल आवर्स एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए कितने घंटे लगे। और बजटेड आवर्स बजटेड प्रोडक्शन के लिए कितने घंटे लगने थे। स्टैंडर्ड आवर्स एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए कितने घंटे लगने चाहिए थे, ये स्टैंडर्ड आवर्स हैं। और एक्चुअल आवर्स एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए कितने घंटे एक्चुअली लग गए। और इसको मैं अगर टाइमलाइन बताऊं तो एक ईयर के शुरू में खड़े होकर बजटेड आवर्स कैलकुलेट हो रहे हैं और एंड पे एक्चुअल आवर्स और स्टैंडर्ड आवर्स। क्योंकि बजटेड आवर्स हैं कि जो प्रोडक्शन बजट सोची थी उसके लिए कितने घंटे सोचे, और अब जब साल गुजर गया और हमें असल रिजल्ट नजर आ गया तो एक्चुअल आवर्स हैं कि जितनी प्रोडक्शन एक्चुअली हुई उसके लिए कितने आवर्स लगे, और स्टैंडर्ड आवर्स ये हैं कि जितनी एक्चुअल प्रोडक्शन हुई उसके लिए कितने आवर्स लगने चाहिए थे। बजटेड आवर्स, एक्चुअल आवर्स और स्टैंडर्ड आवर्स, इन तीनों में अच्छी तरह से फर्क देख लें। क्या है समझ नहीं आता और जो लोग वीडियो देख रहे हैं बार बार रिप्ले करके देख लें। फिर मैं आपको ओवरहेड्स 3 बताता हूं। अभी आवर्स का फर्क समझें, और ये जो आवर्स का फर्क है मैंने नोट्स में लिखा भी हुआ है खैर, लेकिन अभी जो बात समझा रहा हूं उस पर मैं एक दफा दोबारा कहता हूं। बजट साल के शुरू में बनाया जाता है। बजटेड आवर्स हैं कि जो इस साल की हमने बजटेड प्रोडक्शन सोची है उसके लिए टोटल कितने आवर्स लगेंगे, ये बजटेड आवर्स हैं। और जब साल गुजर गया और जो एक्चुअल प्रोडक्शन हुई उसके लिए कितने आवर्स लगे, एक्चुअल आवर्स, और कितने आवर्स लगने चाहिए थे, स्टैंडर्ड आवर्स। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है आवर्स। अच्छा अब आपको 3 तरह के ओवरहेड्स बताने लगा। यहां पर एक और चीज मैं कैलकुलेट कर दूं, दिस इनटू दिस, 3 रुपए क्या है और 12 क्या है, 3 रुपए पर आर, और ये यानी अगर OAR पर आर कहेंगे तो 3 रुपए है, OAR पर यूनिट कहेंगे तो वो 12 रुपए। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स इस सवाल में कितने,
1.5 लाख एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड, इस सवाल में कितने 210। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड गिवन है। ये 1.5 लाख अगर इस डेटा से, यानी अगर मैं आपको ये ना बताया हो तो इससे और इनसे कैलकुलेट हो सकते हैं। OAR पता है, ये टोटल बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड नहीं पता, क्या करूं? OAR को इनसे मल्टीप्लाई कर लो। यानी आप चाहें तो ऐसे कर लें कि 50,000 घंटे इंटू ₹3, या फिर ऐसे कर लें कि 12,500 यूनिट्स इंटू 12,500 यूनिट्स इंटू रुपीस पर। चाहे ऐसे कर लें चाहे ऐसे कर लें, तो भी ये 1.5 लाख आ रहा है। क्यों आ रहा है ऐसा? क्योंकि ये 12 और 3 निकला ही ऐसे है, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड प्रोडक्शन या बजटेड आवर्स। तो बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स ये ऐसे भी निकल सकते हैं, बहरहाल दिए भी हुए हैं, लेकिन अगर ना दिए होते तो ऐसे निकाल सकते हैं। एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स ये मैंने दिए हुए हैं। अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स कैसे निकालूं? OAR आपके सामने, अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स कैसे निकालूं? अगर 12 रुपए यूज करने हैं तो क्या करूं? किससे मल्टीप्लाई करूं? अगर मैंने 12 रुपए पर यूनिट को यूज करना है तो 15,000 से। और अगर मैंने 3 रुपए यूज करना है तो हाँ जी, जो अब से पहले सीखा था वो तो यही था कि OAR जिस शक्ल का है उसके एक्चुअल से मल्टीप्लाई कर दें। अब तक तो यही सीखा था। ₹3 पर आर लेना है तो इनटू एक्चुअल आवर्स, ₹12 रुपए पर यूनिट लेना है तो। अभी तक जो सीखा था वो तो ऐसे ही था और यहां तक ये ठीक भी था, लेकिन वेरिएंस वाले चैप्टर में अगर हमने ये काम कर दिया 3 रुपए इंटू 66,000 तो ये हम एक गलती कर रहे होंगे। इससे पहले यानी वेरिएंस के अलावा वाले सवालों के अंदर चलेगा। जब ओवरहेड वाला चैप्टर पढ़ रहे थे ना, उसका कॉन्टेक्स्ट और था। वेरिएंस वाले चैप्टर में तो हमने बारीक बारीक चीजों का ख्याल रखना है ताकि पता चले कि कहां पर क्या मसला हुआ है। जैसे मटेरियल प्राइस वेरिएंस में इस चीज का ख्याल रख रहे थे कि एक्चुअल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना है एक्चुअल प्राइस से, और क्वांटिटी वेरिएंस में ख्याल रख रहे थे कि नहीं स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई करना है। तो वेरिएंस में चूंकि हमें बहुत बारीक बारीक चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा, इसलिए अब अप्लाइड ऐसे नहीं निकलने, अब अप्लाइड ऐसे निकलने हैं 60,000। अगर OAR पर यूनिट से निकालने हैं तो इनटू यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, और अगर OAR पर आर से निकालने हैं तो इनटू स्टैंडर्ड आवर्स। तभी दोनों का आंसर सेम आ रहा है। ऐसे करें चाहे ऐसे करें तो ही 1,80,000 आ रहा है। तो जो पहले पढ़ा था वो गलत है? नहीं, उन चैप्टर्स की हद तक चल जाएगा क्योंकि उनमें कहीं स्टैंडर्ड आवर्स का कॉन्सेप्ट नहीं था, या उनमें देखे थे कि स्टैंडर्ड आवर्स नहीं। तो अब वेरिएंस में इसकी बिल्कुल इंपॉर्टेंस है। तो वेरिएंस के चैप्टर में अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स या तो OAR पर यूनिट हो तो इनटू एक्चुअल प्रोडक्शन, और अगर OAR पर आर हो तो इनटू स्टैंडर्ड आवर्स, नॉट एक्चुअल आवर्स। अब वेरिएंस वाले चैप्टर में अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स हमें ज्यादा एक्यूरेट, ज्यादा डिटेल चलना पड़ेगा। तो अब इस चैप्टर के अंदर अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स 3 रुपए इंटू एक्चुअल आवर्स नहीं, 3 रुपए इंटू स्टैंडर्ड आवर्स। जिन पहले चैप्टर्स में करते थे उनमें इसलिए इतनी गहराई में नहीं गए थे क्योंकि तब स्टैंडर्ड ही सेट नहीं किया हुआ था,
और ज़रूरी नहीं कि हर बिजनेस स्टैंडर्ड सेट करता हो। तो जो बिजनेस स्टैंडर्ड कार्ड नहीं बनाता होगा वो अप्लाइड कैसे निकालेगा? 3 रुपए इंटू एक्चुअल आवर्स, 3 रुपए इंटू एक्चुअल आवर्स। लेकिन जब बिजनेस स्टैंडर्ड कार्ड बना रहा है तो फिर वो इस गहराई में उतरेगा। तो इसलिए अगर अप्लाइड निकालने हैं तो OAR पर आर इज नॉट इनटू एक्चुअल आवर्स, स्टैंडर्ड आवर्स। अब इन तीनों की इंटरप्रिटेशन दोबारा सुने। स्टैंडर्ड आवर्स, हाँ यही किया मैंने। स्टैंडर्ड आवर्स 60,000 है ना, तो यही किया मैंने। अब इन ओवरहेड्स की दोबारा इंटरप्रिटेशन देखें। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स क्या है? स्टैंडर्ड कार्ड के मुताबिक बजटेड प्रोडक्शन के लिए कितने ओवरहेड्स होंगे? बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स ये हैं जो हमने साल के शुरू में सोचे हैं। स्टैंडर्ड कार्ड के मुताबिक बजटेड प्रोडक्शन के लिए कितने ओवरहेड्स होंगे? एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स, साल के एंड पे आके पता चला एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए इतने फिक्स्ड ओवरहेड्स हुए। अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स, एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए कितने ओवरहेड्स होने चाहिए थे? ये भी मैंने एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए निकाला है, क्योंकि स्टैंडर्ड आवर्स क्या था? एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए। फिर सुने, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं कि जो बजटेड प्रोडक्शन रखी उसके लिए कितने ओवरहेड्स होंगे? ये बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं। एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स, जितनी एक्चुअल प्रोडक्शन हुई उसके लिए कितने फिक्स्ड ओवरहेड्स असल में हुए? अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स, जितनी एक्चुअल प्रोडक्शन हुई उसके लिए कितने फिक्स्ड ओवरहेड्स होने चाहिए थे? ये अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं। ठीक है, यहां से चलूं आगे। फिक्स्ड ओवरहेड्स के वेरिएंसेस पे आता हूं। यहां समझाता जाऊंगा, फिर जो जो वहां कहूंगा फिर वो पढ़िएगा। पहले मैं यहां समझाऊंगा। अच्छा, अब आपके साथ ना ये 3 ओवरहेड्स लिखे हुए हैं।
वहां से नहीं देखना फार्मूला, पहले इधर मेरी बात समझिएगा। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स एक्सपेंडिचर वेरिएंस, बताएं नाम सोच के क्या लगता है, नाम से क्या लग रहा है? फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, बजटेड नहीं सॉरी, फिक्स्ड ओवरहेड्स एक्सपेंडिचर वेरिएंस, जितने होने चाहिए थे, यानी किसका डिफरेंस? फिक्स्ड ओवरहेड्स एक्सपेंडिचर वेरिएंस, इसका फार्मूला होता है कितना खर्चा सोचा था कितना हुआ, कितना सोचा था कितना हुआ, बजटेड माइनस एक्चुअल। इसका फार्मूला होगा बजटेड माइनस एक्चुअल। बजटेड नॉट अप्लाइड माइनस एक्चुअल, नहीं, बजटेड माइनस एक्चुअल। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स। इस सवाल की बात करें तो 1.5 लाख माइनस 2,10,000, 60 नेगेटिव। हाँ, तो हमने पोजीशन ही ऐसे रखी कि जितना सोचा था उससे ज़्यादा हुआ तो एडवर्स। फिक्स्ड ओवरहेड्स वॉल्यूम वेरिएंस, ये एक नया नाम है आपके लिए, फिक्स्ड ओवरहेड्स वॉल्यूम वेरिएंस। फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस ये है कि अप्लाइड माइनस बजटेड। इसको वॉल्यूम वेरिएंस इसलिए कहते हैं, ये फिगर कैसे निकली होगी? स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड रेट वो आ रहा है ना, इनटू स्टैंडर्ड आवर्स, और ये कैसे निकली होगी? स्टैंडर्ड रेट इनटू बजटेड आवर्स। अच्छा, ये कैसे बने? 4 घंटे इंटू 12,500। ये कैसे बने? 4 घंटे इंटू 15,000 यूनिट्स। ये कितना है? 3 रुपए ना। इन दोनों में फर्क किस वजह से आ रहा है? ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 3 रुपए, वो भी 3 रुपए। प्रोडक्शन का ही फर्क है ना, प्रोडक्शन के नंबर का फर्क है ना, प्रोडक्शन के वॉल्यूम का फर्क है ना। इसको वॉल्यूम वेरिएंस कहते हैं कि हमने जो 3 रुपए पर आवर सोचे थे, इतनी प्रोडक्शन के लिए इतने होने चाहिए थे, इतनी प्रोडक्शन के लिए इतने होने चाहिए थे। फर्क क्यों आ रहा है? क्योंकि प्रोडक्शन का फर्क आ रहा है। इसको फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस कहते हैं। और अगर इन दोनों को मिला दें तो वो है फिक्स्ड ओवरहेड्स टोटल कॉस्ट वेरिएंस। सिंपल फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस कह लें, कॉस्ट वेरिएंस कह लें। कॉस्ट का वर्ड इसके साथ नॉर्मली लग नहीं रहा होता, कॉस्ट का वर्ड लग रहा होता है मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट। फिक्स्ड ओवरहेड्स कॉस्ट का वर्ड नहीं आ रहा होता, लेकिन समझाने के लिए मैं बाकियों से फर्क करने के लिए कॉस्ट का वर्ड लगा रहा हूं, वरना ये अवॉइड भी हो सकता है। फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस, इन दोनों को कंबाइन कर दें, क्या शक्ल बन जाएगी? जब इन दोनों को मिलाएंगे तो बजटेड कट जाएगा, क्या रह जाएगा? अप्लाइड माइनस एक्चुअल। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस क्या होता है? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, फार्मूला नहीं पूछ रहा, मतलब कॉन्सेप्ट पूछ रहा हूं। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, फार्मूला नहीं पूछ रहा। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस फार्मूला कॉन्सेप्ट क्या है? किसके लिए? हाँ, जितनी एक्चुअल प्रोडक्शन हुई उसके लिए कितना खर्चा होना चाहिए था,
माइनस कितना हुआ, लेबर कॉस्ट वेरिएंस क्या होता है, जितनी एक्चुअल प्रोडक्शन हुई उसके लिए कितनी लेबर कॉस्ट लगनी चाहिए थी, कितनी लेबर कॉस्ट लगी। फिक्स्ड ओवरहेड्स कॉस्ट वेरिएंस क्या होगा, जितनी एक्चुअल प्रोडक्शन हुई उसके लिए कितना खर्चा होना चाहिए था, यही होता है अप्लाइड, और कितना हुआ यही होता है एक्चुअल। तो अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स, और इसको इस शक्ल में भी कह सकते हैं फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस प्लस वॉल्यूम वेरिएंस। अगर बिजनेस मार्जिनल कॉस्टिंग फॉलो करता होगा, अगर बिजनेस मार्जिनल कॉस्टिंग फॉलो करता है तो उस बिजनेस का ये वेरिएंस निकलेगा, क्यों, ना 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 ना, मार्जिनल बिजनेस में फिक्स्ड ओवरहेड्स ही नहीं होते, ये नहीं होता। अप्लाइड नहीं, अप्लाइड का कॉन्सेप्ट ही नहीं है मार्जिनल कॉस्टिंग में। तो अगर मार्जिनल कॉस्टिंग फॉलो होती होगी, ये होता ही नहीं है। ये होता होगा कि ये भी नहीं होता होगा, ये होते होंगे, क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग है तो क्या बिजनेस नहीं है, बिजनेस तो है, तो बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स भी होंगे, एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स भी होंगे। तो मार्जिनल कॉस्टिंग में ये होता है, ये नहीं होता। अगर बिजनेस मार्जिनल कॉस्टिंग, पहले वेरिएंसेस में ऐसा कोई मसला नहीं था। मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का फर्क ही किस वजह से है, फिक्स्ड का ही फर्क है ना। तो इससे पहले हमने नहीं मार्जिनल एब्जॉर्प्शन की बात की थी, अब कर रहा हूं कि अगर मार्जिनल कॉस्टिंग बिजनेस फॉलो करता होगा तो ये होता ही नहीं, उसमें सिर्फ ये होता होगा। और अगर बिजनेस एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग फॉलो करता है तो दोनों होते हैं। अच्छा, अगर बिजनेस मार्जिनल कॉस्टिंग फॉलो करता है तो ये नहीं है, ये कितना होगा, यही होगा। जब ये है ही नहीं तो फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस यही होगा। ये आपको मैंने पेज नंबर 5 पे फिक्स्ड ओवरहेड्स के जो वेरिएंस में जो कुछ भी लिखा हुआ है, इलस्ट्रेशन 7 से ऊपर ऊपर ये पढ़ लें, डब्बा भी पढ़िएगा। पेज नंबर 5 फिक्स्ड ओवरहेड्स वेरिएंसेस मैंने बता दिए। सामने उनके जो बॉक्स बनाया हुआ है कि AH, SH, BH क्या है, ये जो यहाँ समझाया है ये भी पढ़िए। फिर वो जो मैंने तो ब्रैकेट में करके दिया था कि बजटेड कैसे निकाले, अप्लाइड कैसे निकाले, ये भी पढ़िए। और ये जो अभी डब्बे के नीचे वॉल्यूम वेरिएंस कैन फर्दर भी एनालाइज्ड है, ये 2 पॉइंट छोड़ दें, अभी ये भी नहीं बताए। वॉल्यूम वेरिएंस के जो मजीद 2 तोड़े हैं ना, ये नहीं बताया अभी, बाकी बातें आपको समझा दी।
हाँ जी, तीनों फार्मूले ओके। वॉल्यूम वेरिएंस को ना, वॉल्यूम वेरिएंस दो मजीद टुकड़ों में तोड़ा जा सकता है, कंपनी की मर्जी और आपको सवाल ने डाटा दिया हो तो सवाल वाले की मर्जी। वॉल्यूम वेरिएंस को एक होता है फिक्स्ड ओवरहेड्स एफिशिएंसी वेरिएंस और एक होता है फिक्स्ड ओवरहेड्स कैपेसिटी वेरिएंस। एफिशिएंसी वेरिएंस तो आप को अच्छी तरह रट गया होगा, स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड आवर्स माइनस स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल आवर्स, ये तो इसमें भी यही है। कैपेसिटी वेरिएंस का फार्मूला है स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल आवर्स माइनस स्टैंडर्ड रेट इनटू बजटेड आवर्स। इसकी इंटरप्रिटेशन ये है कैपेसिटी कि हमने साल के शुरू में इतनी कैपेसिटी यूज़ करने का प्लान किया था और इतनी कैपेसिटी यूज़ की है, ये कैपेसिटी वेरिएंस है। और एफिशिएंसी वेरिएंस जितनी प्रोडक्शन हुई इतने आवर्स लगने चाहिए थे, इतने आवर्स लगे। ये दोनों मिला लें तो वॉल्यूम वेरिएंस है। कैसे? ये कट जाएगा, ये कट गया, ये क्या बन गया? अप्लाइड। ये क्या बन गया? बजटेड। अच्छा, मार्जिनल बिजनेस में ये होता होगा, मार्जिनल कॉस्टिंग वालों में। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम ही नहीं होता तो ये उसी को तो तोड़ा हुआ है। तो अब आप ये वॉल्यूम वेरिएंस वाली बात भी पढ़ लीजिए, नोट लिखा हुआ है मैंने यही मार्जिनल वाला, और इलस्ट्रेशन 7 सॉल्व कर दें। नहीं, वॉल्यूम वेरिएंस क्या है तो टुकड़ा ही है। स्टैंडर्ड रेट फिक्स्ड ओवरहेड का तो होगा ही नहीं ना, वो वैसे ही टोटल ग्रैंड टोटल बजटेड सोचे होंगे। मार्जिनल बिजनेस वाले ने टोटल बजटेड ओवरहेड सोचे होंगे कि हमारा 1.5 लाख का खर्चा होगा, ये नहीं बनाया होगा, तो स्टैंडर्ड रेट ही नहीं होगा उसके अंदर, क्योंकि मार्जिनल वाले बिजनेस के स्टैंडर्ड कार्ड में फिक्स्ड ओवरहेड की तो लाइन ही नहीं है, तो उसका तो स्टैंडर्ड रेट ही नहीं होगा।
बजट निकालने के लिए हम बजट प्रोडक्शन को स्टैंडर्ड आवर से मल्टीप्लाई करें, स्टैंडर्ड है बजट निकाल बजट फिक्स हाँ जी बिल्कुल, बजटेड आवर्स इनटू 80 रुपये पर आवर। स्टैंडर्ड रेट स्टैंडर्ड आवर्स इनटू बजट प्रोडक्शन। नहीं, आप स्टैंडर्ड आवर किसको कह रहे हैं? स्टैंडर्ड आवर्स जो 4 के हैं। हाँ, तो उसको स्टैंडर्ड आवर्स ना बोले ना, वो तो स्टैंडर्ड आवर एस एच तो और चीज़ है। एस एच तो है 4 इंटू एक्चुअल प्रोडक्शन, वो स्टैंडर्ड आवर्स हैं। तो बजटेड आवर्स पहले निकालें, 5200 इंटू 4, फिर वही बात, स्टैंडर्ड आवर्स ना बोले ना उसको, स्टैंडर्ड आवर्स बोलने में ये है, जब हम कहते हैं स्टैंडर्ड आवर्स एस एच, तो उससे मुराद है 4 घंटे इंटू एक्चुअल प्रोडक्शन। आप इस 4 घंटे को स्टैंडर्ड आवर्स बोलने में याद बिल्कुल ना रखें, क्योंकि इससे आप कंफ्यूज होंगे कि स्टैंडर्ड आवर्स वो तो 4 थे तो ये 60,000 क्या है। हम जब एस एच की बात कर रहे हैं, एस एच, इससे मुराद ये टोटल हैं जो एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए लगने चाहिए थे। आप इसको ऐसे याद रख लें कि स्टैंडर्ड कार्ड में जो आर लिखे हुए हैं तो बजटेड आवर्स निकलेंगे। फिर उन बजटेड आवर्स को 80 रुपए से मल्टीप्लाई करेंगे तो बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड निकलेंगे। ये सॉरी है, ओके सर।
हाँ जी, डन। डन। एक्सपेंडिचर वेरिएंस, बजटेड माइनस एक्चुअल। अच्छा, अब आपको बजटेड एज सच नहीं दिए हुए तो कोई बात नहीं, बजटेड प्रोडक्शन इनटू स्टैंडर्ड में रखा है 4 घंटे एक के लिए, ये क्या बन जाएगा? ये बजटेड आवर्स बन जाएंगे इनटू अगर आप इसको बजटेड आवर्स इंटू 80 रुपये करना चाहें तो ये है, और अगर आप बजटेड प्रोडक्शन करना चाहें तो इंटू 320 रुपये। ये क्या है 320? 80 रुपये पर आर है तो इंटू बजटेड आवर्स, 320 रुपये पर यूनिट है तो इंटू बजटेड प्रोडक्शन। कितने बन गए? 1664,000 माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स 1615,000 49,000। वॉल्यूम वेरिएंस, वॉल्यूम वेरिएंस होता है अप्लाइड माइनस बजटेड। अच्छा, वो जो जिंदगी में आज तक अंडर अप्लाइड ओवर अप्लाइड पड़ा था ना, वो ये फिक्स्ड ओवरहेड्स वेरिएंस ही अंडर या ओवर अप्लाइड एफओएच, फिक्स्ड एफओएच है। अगर ये नोट किया था ये सारा तो ये लिखें या उसी के ऊपर लिख लें बेशक। ये जो फिक्स्ड ओवरहेड्स टोटल वेरिएंस है ना, यही अंडर अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स या ओवर अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स है। ये जो नंबर 1 फार्मूला लिखा हुआ है यही अंडर या ओवर अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स है। तो अप्लाइड कैसे निकालूं भाई? अप्लाइड के लिए मैं एक्चुअल आवर्स को इनटू स्टैंडर्ड रेट कर दूं, 80 रुपए इंटू एक्चुअल आवर्स, स्टैंडर्ड आवर्स। एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी है? ये बन गए स्टैंडर्ड आवर्स, इनको इनटू 80 करना है। स्टैंडर्ड रेट पर आर इनटू स्टैंडर्ड आवर्स, नॉट एक्चुअल आवर्स। स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट जी। 144,000 माइनस बजटेड ये है 166,400 224 नेगेटिव। वॉल्यूम को और तोड़ते हैं। हाँ जी, एफिशिएंसी वेरिएंस, स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड आवर्स माइनस स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल आवर्स। स्टैंडर्ड रेट 80 रुपये है, स्टैंडर्ड आवर्स ये हैं 18,000
माइनस 80 रुपये इंटू एक्चुअल आवर्स हैं 19,000, 80,000 एडवर्स। कैपेसिटी वेरिएंस स्टैंडर्ड रेट इंटू एक्चुअल आवर्स माइनस स्टैंडर्ड रेट इंटू बजटेड आवर्स, 80 रुपये इंटू 19,000 माइनस 80 रुपये इंटू ये बजटेड आवर्स 20800। और इन दोनों को ऐड कर लें तो फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस आ जाएगा। क्या क्या एक्सपेंडिचर वेरिएंस और वॉल्यूम वेरिएंस, इन दोनों को मिला दें तो कॉस्ट वेरिएंस बन गया। ये हो गए फिक्स्ड ओवरहेड्स के वेरिएंसेस। कॉस्ट वेरिएंसेस खत्म, सेल वेरिएंसेस सुन लें। हाँ हाँ, नहीं अगली क्लास में तो मैंने रिकन्सिलेशन पढ़ानी है यार, सेल वेरिएंसेस आसान से हैं वो सब। क्या हो गया? हाँ 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 हाँ, तो नहीं उसमें और बहुत कुछ करेंगे। कॉस्ट वेरिएंसेस खत्म।
चलो ठीक है, छुट्टी, अल्लाह हाफिज़।